हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 7 सितंबर का जेई का पेपर 1 ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा पेपर। कैसा रहा पेपर अच्छा था। हाँ, कैसा रहा पेपर पेपर? इजी टू मॉडरेट था। हम्म, और जैसा सोचे थे हम लोग कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में टफ होगा पेपर, वैसा तो नहीं था। बात करें झारखंड जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? झारखंड जीके से क्वेश्चन था कि ये हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है। हाँ, और नदी से संबंधित झारखंड की। नदी में, हाँ, नदी से संबंधित था कि झारखंड में सबसे लंबी नदी कौन सी है। अच्छा, और इसके बाद जो है योजना से संबंधित कोई योजना से प्रश्न नहीं थी। नहीं थे। और हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे गए थे क्या? नहीं, हिंदी व्याकरण। अब बात करें साइंस से, तो साइंस से कितने प्रश्न आ रहे हैं? साइंस में ऑलमोस्ट होंगे वही करीब 5 से 6 तो हैं ही। और पेपर 1 में मैथ रीजनिंग के बारे में बात करें तो मैथ रीजनिंग में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं? हाँ, मैथ्स और रीजनिंग में तो क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से टॉपिक से पूछे? सीरीज का क्वेश्चन था मेरे में। अच्छा। और फिर ट्रेन से था। हम्म, और एक टाइम एंड वर्क का। इसके बाद टेक्निकल के बारे में बात करें तो टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर 1 में? फ्लूइड मैकेनिक्स से था। फ्लूइड मैकेनिक्स से था, सोम से था, और आईसी इंजन से था। बाकी ऑलमोस्ट सभी इन ठीक। तीनों मतलब आपका सेक्शन में सिविल, मैकेनिक और इलेक्ट्रिक, इसमें किसका वेटेज ज़्यादा होगा? देखा जाए तो सेम है सब। नहीं, अभी तो जनरल था। अभी तीनों तो था ना उसमें। तीनों था। जनरल इंजीनियरिंग में तो तीनों होते सिविल हैं। में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? सिविल का तो मुझे याद नहीं है, बिकॉज कि हम मेरा मैकेनिकल है, तो अच्छा। उतना तो मेरे को याद नहीं। इलेक्ट्रिक का कुछ प्रश्न जो है आपको याद है? इलेक्ट्रिकल से था कि क्रिचॉप्स लॉ से क्वेश्चन था हाँ। कि सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए टोटल? मैंने किया टोटल 95 95। कितना आउट ऑफ आउट ऑफ 120। 120 में? हाँ, चलिए, बेस्ट ऑफ लक थैंक पेपर 2 यू। के लिए। कैसा रहा सर पेपर? नहीं, सही था, पेपर सही था। जैसा सिलेबस सही था, आउट ऑफ सिलेबस एक भी नहीं था। बात करें जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो, इंडियन जीके? इंडियन जीके से नहीं था, झारखंड के रिलेटेड था। जैसे क्या कि कुछ नदी के बारे में था, झारखंड में कौन सी नदी है जो झारखंड में बहती है। और योजना से संबंधित, खेल खिलाड़ी से संबंधित, पदक से संबंधित? पदक से संबंधित नहीं था। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो करंट अफेयर मेनली कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर के? लगभग 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। हाँ। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो करंट अफेयर में? ध्यान नहीं रहा यार, लेकिन करंट अफेयर से था क्वेश्चन। हाँ। बात करें पेपर 1 में टेक्निकल के बारे में तो टेक्निकल में कितने प्रश्न आ रहे हैं? टेक्निकल में टोटल थे 60 प्रश्न। 60 प्रश्न। हाँ, 80 80 प्रश्न थे, तो 80 प्रश्न में जो है आपका तीनों सेक्शन में किसका वेटेज ज़्यादा था? 3 सेक्शन में 2 सेक्शन हुआ ना। हाँ, मतलब सिविल मैकेनिक तीनों था ना, तो उसमें किसका वेटेज ज़्यादा था? मैकेनिकल का ज़्यादा था। टेक्निकल को ज़्यादा था। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो? करंट के बारे में था, एम्पियर के बारे में कि करंट मतलब करंट का एसआई यूनिट क्या है, ऐसे ही कुछ आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से संबंधित? हम बताएंगे कि पढ़ो, मतलब पढ़ाई करने से बेस्ट है। टेक्निकल से संबंधित आप जो है कौन जो तीनों सेक्शन है उससे संबंधित आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर और जीके का जो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैथ का हाँ वो इजी है। टेक्निकल पे ध्यान करने से चलिए, पेपर 2 के लिए बेस्ट। कैसा रहा सर? पेपर बहुत मतलब सही था, अच्छा था, मीडियम लेवल था। बात करें जीके से संबंधित तो जीके से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? जीके में वही इजी क्वेश्चन सारे थे, जिसमें एक दो क्वेश्चन थे हमारे रिसेंट। झारखंड से संबंधित जी, क्या क्या प्रश्न सबसे थे बड़ी नदी कौन सी है झारखंड की, इससे बात संबंधित। करें करेंट से तो करेंट क्या मेनली 6 मंथ के आ रहे हैं कि आपका उससे बैक आ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ कुछ था जो प्रीवियस ईयर का भी था, कुछ कुछ। क्वेश्चन जो आपको करेंट से संबंधित याद हो? करंट से संबंधित अभी रिसेंटली कौन सा नोट अभी बंद हुआ था, 2000 कब से चालू हुआ वो। अच्छा, वो वाला। और इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? वही सिंपल जो एज 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 था, एज से। हाँ, मिरर इमेज थे, ये सब। और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हाँ, प्रॉफिट क्या क्या लॉस। मतलब मैथ का टॉपिक खाली बता दीजिए आप। मैथ का टॉपिक में आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। उसके बाद एवरेज की थी, और मिरर इमेज वो रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन थे। और कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से नहीं देखा गया। कथन और अवधारणा से संबंधित हाँ, उससे थी। उससे कितने प्रश्न थे? उससे 1 से 2 क्वेश्चन। 1 से 2 प्रश्न। बात करें टेक्निकल से संबंधित जो 80 प्रश्न बने थे तो उसमें आपका किसका वेटेज ज़्यादा?
देखा जाए तो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मुझे मैकेनिकल का थोड़ा सा था, ज़्यादा था। ज़्यादा लगा आपको? इलेक्ट्रिकल का थोड़ा एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो? थर्मोडायनेमिक्स का साइकिल्स पूछा गया था कि गैस पावर साइकिल क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद इंजन से क्वेश्चन थे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड मैकेनिक्स। और सिविल और इलेक्ट्रिकल से संबंधित आप जो है आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसके लिए? सिविल तो नो डाउट वेटेज ज़्यादा रहता ही है, पर आप थोड़ा सा मैकेनिकल पोर्शन भी कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा खासा वो कवर हो जाता है सिलेबस, मतलब नंबर उठाने के लिए। नंबर उठाने के लिए काफ़ी। आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया? 80 क्वेश्चन थी जनरल इंजीनियरिंग में, जिसमें लगभग 70 के मतलब 120 में आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया? 120 में टोटल मेरा 7 क्वेश्चन छूटा है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग में 4 क्वेश्चन छूटा और 3 क्वेश्चन आपका नॉर्मल जो था। इस क्वेश्चन में आपको कितना गुड अटेम्प्ट लगा कि इतना गुड अटेम्प्ट है आपका? मेरा लगभग लग रहा है 100 के अप्रॉक्स और 10 मैं ऊपर मैंने 100 अबव जिस कैंडिडेट ने कर लिया तो वो गुड अटेम्प्ट है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत बेस्ट पेपर 2 के लिए। थैंक यू सर। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, पेपर अच्छा गया। पेपर मतलब मॉडरेट टू इजी था, जनरल इंजीनियरिंग, और जीके जीएस भी नॉर्मल ही था। आपका पेपर 2 कौन सा है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो ये आपका टेक्निकल से संबंधित आपका तीनों जो सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो सिविल है, इन तीनों में से किसका वेटेज ज़्यादा? मैकेनिकल का था सबसे ज़्यादा, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल का था। तो आने वाले फ्रेंड को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपका टेक्निकल से संबंधित क्या करना चाहिए पेपर 1 के संबंधित? पेपर 1 के संबंधित हम यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब कि जितना भी प्रीवियस ईयर है और मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, उसी को पढ़ के आइए, उसी टॉपिक्स पे, और वहीं से फोकस कीजिए अपना मतलब स्कोर करने का। आगे मतलब डीप नहीं पूछे जा रहे हैं? डीप नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। कोई बुक रिफ़र करना चाहेंगे कि इस बुक से आ रहा है? बुक अभी टाइम कम है तो बुक पढ़ने ना जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जो पूछते आ रहा है, अब बेसिक चीज़ जो पूछता है एग्जाम में, वही चीज़ मतलब कि प्रिपेयर करना है। बात करें करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से आपका जो है कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए और क्या क्या प्रश्न पूछे गए? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो खेल जो हॉकी जो है, ये 2023 में जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन था केरल, उड़ीसा, पंजाब, ये सब था। और इनमें से आपको चूज करना है। हाँ, इनमें से चूज करना था। हमने तो केरल किया, कंफर्म नहीं है। बट उसके बाद जो है योजना से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे झारखंड के? हाँ हाँ, ये आए थे। ये अभी याद नहीं आ रहा है, रक्षा परियोजना थी जो आपका डीआरडीओ में हुआ था, नहीं, चंद्रयान से संबंधित कुछ? चंद्रयान से नहीं था। अच्छा, मैथ रीजनिंग से क्या क्या टॉपिक से पूछे गए? रीजनिंग से था, एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, रेशियो का था, और कार्य वर्क एंड टाइम? हाँ, वर्क एंड टाइम्स का था, और डिस्टेंस, बस इतना मतलब एडवांस मैथ से तो नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं, बस इतना ही था। वही 5 टॉपिक। रीजनिंग में कितने टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट था। तो ये सर्कुलर आ रहे हैं कि आपका लाइन? नहीं, सर्कुलर वाला था। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन था, ट्रायंगल काउंट करने का था। बस यही 5 क्वेश्चन थे। चलिए, पेपर 2 के लिए बेस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी अभी पेपर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। पेपर 2 का जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए जोहार।